आप भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, मॉल या किसी कैफ़े में फ्री पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई जितना सुविधाजनक लगता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। जब आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो कई बार आपकी इंटरनेट एक्टिविटी दूसरे लोग भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर नेटवर्क सुरक्षित नहीं है, तो हैकर्स आपके लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी और पर्सनल डेटा तक चुरा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा होता है फेक वाईफाई नेटवर्क का। मान लीजिए आप किसी कैफे में हैं और आपको फ्री वाईफाई नाम का नेटवर्क दिखता है। हो सकता है वो असली वाईफाई ना होकर किसी हैकर द्वारा बनाया गया नेटवर्क हो। जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हैं, आपकी जानकारी सीधे हैकर तक पहुंच सकती है। इसलिए पब्लिक वाईफाई पर कभी भी इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट या संवेदनशील अकाउंट्स में लॉगिन न करें। दूसरी ज़रूरी बात, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने पर फाइल शेयरिंग और ब्लूटूथ को ऑफ रखें। कई बार हैकर्स इन्हीं फीचर्स का फ़ायदा उठाकर आपके डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना ही पड़े, तो कोशिश करें कि केवल सामान्य ब्राउजिंग या वीडियो देखने जैसे काम ही करें। और जहां तक हो सके, HTTPS वाली वेबसाइट्स ही खोलें। वेबसाइट के एड्रेस के आगे ताले का निशान ज़रूर देखें। अपने फ़ोन और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि नए अपडेट्स में सिक्योरिटी फिक्स भी शामिल होते हैं। एक और ज़रूरी बात, जब आपका काम पूरा हो जाए, तो पब्लिक वाईफाई को फॉरगेट नेटवर्क कर दें, ताकि आपका फ़ोन भविष्य में अपने आप उस नेटवर्क से कनेक्ट ना हो जाए। याद रखिए, फ्री वाईफाई आपको इंटरनेट दे सकता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती, तो आपकी प्राइवेसी और डेटा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए अगली बार पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से पहले ये बातें ज़रूर याद। दोस्तों, आपके फ़ोन में कोई फेक ऐप भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसका डेवलपर नेम ज़रूर चेक करें। अगर नाम अजीब लगे या रिव्यूज़ बहुत कम हो, तो सावधान हो जाए। दूसरी बात, ऐप जितनी परमिशंस मांग रहा है, क्या वो ज़रूरी है? उदाहरण के लिए, कैलकुलेटर ऐप को कैमरा परमिशन क्यों चाहिए? और तीसरी बात, ऐप को हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें। ये 3 चीज़ें चेक करके आप अपने फ़ोन को फेक ऐप्स और डेटा थेफ्ट से बचा सकते हैं। सोचिए, अगर आपका फ़ोन सिर्फ 1 मिनट के लिए हैक हो जाए, तो क्या हो सकता है? हैकर सबसे पहले आपके मैसेज, फ़ोटो और कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फिर वो आपके व्हाट्सएप, जीमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। कई मामलों में बैंकिंग ऐप्स और OTP भी निशाने पर होते हैं। सिर्फ 1 मिनट में आपकी निजी जानकारी कॉपी की जा सकती है। इसलिए कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और संदिग्ध ऐप इंस्टॉल ना करें। क्या आप अपने फ़ोन को सुरक्षित मानते हैं? कमेंट में। अगर ये ऐप आपके फ़ोन में है, तो इसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि कुछ फेक ऐप्स सीक्रेटली आपका पर्सनल डेटा चुरा सकती हैं। ये ऐप्स बैकग्राउंड में आपकी एक्टिविटी ट्रैक करती रहती हैं और आपकी फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तक कि पासवर्ड्स तक एक्सेस कर सकती हैं। अगर कोई ऐप ज़रूरत से ज़्यादा परमिशंस मांगे, तो तुरंत सावधान हो जाइए। अननोन APK फाइल्स और फेक डाउनलोड लिंक्स से हमेशा दूर रहें और अभी अपने फोन में प्ले स्टोर प्रोटेक्ट ऑन कर दीजिए। ऐसी और पावरफुल मोबाइल सिक्योरिटी ट्रिक्स के लिए A to Z मोबाइल एक्सपर्ट को अभी सब्सक्राइब करें। क्या आपके फोन में ऐसी सेटिंग्स ऑन है जो साइलेंटली आपकी बैटरी, प्रिवेसी और परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा रही हैं? बहुत लोग अननोइंगली ऐसी डेंजरस मोबाइल सेटिंग्स यूज करते हैं, जिससे फोन स्लो हो जाता है, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और पर्सनल डेटा तक लीक हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 5 डेंजरस मोबाइल सेटिंग्स, जिन्हें अभी तुरंत ऑफ या सही तरीके से सेट करना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सेटिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, क्या आपके फ़ोन में कोई जासूस ऐप छुपा हो सकता है? अगर आपके फ़ोन की बैटरी अचानक बहुत जल्दी ख़त्म होने लगे, फ़ोन बिना वजह गर्म रहने लगे या इंटरनेट डेटा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने लगे,
तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार कुछ खतरनाक ऐप्स फ़ोन में छुपकर आपकी गतिविधियों पर नज़र रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये ऐप्स आपकी जानकारी के बिना बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। क्या आप व्हाट्सएप की ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स जानते हैं जो 99% लोग नहीं जानते? अब बिना ऑनलाइन आए किसी का मैसेज सीक्रेटली पढ़ सकते हैं। बस एयरप्लेन मोड ऑन करो और मैसेज रीड कर लो। और अगर कोई आपका मैसेज इग्नोर करे तो टाइपिंग ट्रिक यूज करो। व्हाट्सएप में खुद को मैसेज भेजकर पर्सनल क्लाउड स्टोरेज भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, फिंगरप्रिंट लॉक ऑन करके अपनी चैट्स को हैकर्स से सेफ रख सकते हैं। और ये ट्रिक आपकी डिलीटेड फोटोज वापस ला सकती है। बस फाइल मैनेजर में जाकर व्हाट्सएप मीडिया फोल्डर। दोस्तों, गूगल मैप्स की एक ऐसी हिडन ट्रिक है जिसे 99% लोग नहीं जानते, लेकिन ये आपकी सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए बेहद काम की है। मान लीजिए आप कहीं अकेले जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपके घरवाले आपकी लाइव लोकेशन देखते रहें। इसके लिए गूगल मैप्स खोलिए और अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप कीजिए। अब लोकेशन शेयरिंग ऑप्शन पर जाएं और शेयर लोकेशन पर क्लिक करें। यहाँ आप चुन सकते हैं कि कितने समय तक अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी है और इसके साथ शेयर करनी है। जैसे ही आप लोकेशन शेयर करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपकी रियल टाइम लोकेशन, रूट और मूवमेंट देख पाएगा। ये फीचर यात्रा, रात में सफ़र या किसी नई जगह जाने पर बहुत काम आता है। सबसे अच्छी बात, ये फीचर गूगल मैप्स में पहले से मौजूद। क्या आपकी फ़ोन में कोई जासूस ऐप छुपा हो सकता है जो आपकी कॉल, मैसेज और लोकेशन पर नज़र रख रहा हो? आज मैं आपको 30 सेकंड में पता लगाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग खोलिए। अब ऐप्स या मैनेज ऐप्स पर जाओ। यहाँ सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करें और पूरी ऐप लिस्ट देखें। अगर कोई अजीब नाम वाला ऐप दिखे जिसे आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया तो सावधान हो जाइए। अब वापस जाएं और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग खोलें। यहाँ देखें कि किसी अनजान ऐप को एक्सेसिबिलिटी परमिशन तो नहीं मिली है। फिर डिवाइस एडमिन ऐप्स या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर्स में जाएं। अगर कोई संदिग्ध ऐप एक्टिव हो तो उसे डिसेबल कर दें। इसके बाद परमिशंस मैनेजर में जाकर देखें कि कौन कौन से ऐप कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, फोन स्लो हो गया है, तो अभी ये सेटिंग ऑन कर लीजिए। एंड्रॉइड में एक शानदार फीचर है अनयूज्ड ऐप्स ऑटो डिसेबल। ये फीचर उन ऐप्स को ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देता है जिन्हें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? बैकग्राउंड में चलने वाली बेकार ऐप्स बंद हो जाएंगे, बैटरी बैकअप बेहतर होगा, स्टोरेज और रैम पर कम लोड पड़ेगा, फोन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट खोलें, फिर अनयूज्ड ऐप्स या ऐप परमिशन सेक्शन में जाएं। अब जिस ऐप का इस्तेमाल नहीं करते उस पर टैप करें और पॉज ऐप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड या रिमूव परमिशंस इफ ऐप इजंट यूज्ड विकल्प को ऑन कर दें। बस इतना करते ही आपका फोन अनयूज्ड ऐप्स को ऑटोमेटिकली मैनेज करने लगेगा। ये एक छोटी सी सेटिंग है, लेकिन आपके फोन की स्पीड और बैटरी लाइफ पर काफी बड़ा फर्क डाल सकती है। दोस्तों, अगर आप अभी भी अपने एंड्रॉयड फोन में नियर बाय शेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक जरूरी अपडेट जान लीजिए। अब गूगल और सैमसंग ने मिलकर नियर बाय शेयर को क्विक शेयर में बदल दिया है। यानी अब फाइल, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए आपको क्विक शेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्विक शेयर पहले से ज़्यादा तेज़, आसान और स्मार्ट है। इसकी मदद से आप एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट और विंडोज़ पीसी के बीच भी फाइलें जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए क्विक सेटिंग्स पैनल खोलें, क्विक शेयर पर टैप करें और जिस डिवाइस को फाइल भेजनी है उसे चुन लें। अगर आपके फ़ोन में अभी तक क्विक शेयर नहीं दिख रहा है तो प्ले स्टोर और सिस्टम अपडेट चेक करें। दोस्तों, क्या आप अपने फ़ोन में कुछ ऐप्स, फोटोज़ या फाइल्स को दूसरों की नज़रों से छुपा कर रखना चाहते हैं? तो एंड्रॉयड का प्राइवेट स्पेस फीचर आपके लिए बहुत काम का है। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स खोलें। अब नीचे स्क्रॉल करके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी या प्राइवेसी ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आपको प्राइवेट स्पेस का विकल्प दिखाई देगा, उस पर टैप करें। अब अपना पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट सेट करें। सेटअप पूरा होने के बाद प्राइवेट स्पेस तैयार हो जाएगा। अब आप इसमें अपनी पसंद के ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और निजी डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, प्राइवेट स्पेस में मौजूद ऐप्स और फाइल्स सामान्य ऐप ड्रॉअर में दिखाई नहीं देती।
इससे आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाती है।